तो आजकल मार्केट में और ऑनलाइन पे भी आपको वुड और मेटल के कुछ वॉल डेकोर पीस देखने को मिलते होंगे जो कि लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। उस तरह के वॉल डेकोर पीस आप किसी के भी घर जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो जब भी मैं उन सारे वॉल डेकोर पीस को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हम उसे घर पे भी बना सकते हैं, मेटल या फिर वुड के ना से ही, पर हमारे घर पे जो वेस्ट मटेरियल होती है तो उससे हम ज़रूर बना सकते हैं। तो उन्हीं में से मैं आज 3 वॉल डेकोर पीस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो देखने में बिल्कुल मेटल और वुड के ही लगने वाले हैं, पर बनाने वाले हैं वेस्ट मटेरियल से। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनीषा। बिफोर वी स्टार्ट, मेक श्योर कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला DIY के लिए मैं यहाँ पर एक A4 साइज़ का पेपर लिया है और इस पेपर में मैं एक हॉर्स का आउटलाइन ड्रॉ किया है और इस पेपर को मैं 3 इक्वल पार्ट में फोल्ड कर दूँगी और फोल्ड करके इसको 3 इक्वल पार्ट में हमें कट कर देना है। और कट करने के बाद इसका ऊपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे भी मैं कट कर दूँगी। और अब मैं यहाँ पर एक कार्डबोर्ड ले रही हूँ और कार्डबोर्ड के ऊपर इस पेपर को चिपका दूँगी। तो इस तरह से 3 कार्डबोर्ड लेके तीनों को हमें चिपका देना है। और उसके बाद कार्डबोर्ड को मेजर करके मैं चारों साइड में बॉर्डर छोड़ रही हूँ और चारों साइड में बॉर्डर बना दे के कार्डबोर्ड को भी हमें कट कर देना है। तो कट करने के लिए मैं यहाँ पर एक पेपर नाइफ यूज कर रही हूँ और उसके बाद हमें मास्किंग टेप लेके चारों साइड को कवर कर देना है ताकि जो साइड का जो उबड़ खाबड़ है वो थोड़ा क्लीन दिखे। मास्किंग टेप नहीं है तो आप नॉर्मल पेपर भी ले लीजिए और स्ट्रिप के तरह कट करके इस तरह से साइड में फेविकॉल अप्लाई करके लगा दीजिए। अब इसके बाद मैं एक पेपर ले रही हूँ और इस पेपर से हमें एक्चुअली फ्रेम बनाना है। तो हॉर्स का जो पेपर था उसे कट करने के बाद उसी पेपर साइज का और फिर कार्डबोर्ड का जो साइज है उसे मेजर करके इस तरह से हमें एक फ्रेम बना देना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इस फ्रेम को कट कर रही हूँ। अब फ्रेम बनाने के बाद मैं यहाँ पर कलर करने वाली हूँ। तो कलर करने के लिए मैं यहाँ पर वाइट और ब्लैक एक्रिलिक पेंट यूज कर रही हूँ, बट इससे भी इजी तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिससे कि आपका टाइम और कलर दोनों सेव हो सके। आप एक वाइट पेपर में हॉर्स का आउटलाइन ड्रॉ कर दीजिए और उसे कट करके कार्डबोर्ड पे चिपका दीजिए और सिर्फ हॉर्स को ही ब्लैक पेंट कर लीजिए। या फिर आप एक वाइट पेपर ले लीजिए और एक ब्लैक पेपर में हॉर्स का आउटलाइन ड्रॉ करके उसे कट कर दीजिए और वाइट पेपर में उस हॉर्स को चिपका दीजिए। तो वैसे करने से अगर आपके पास कलर नहीं है तो कलर भी नहीं करना पड़ेगा और टाइम भी बच जाएगा। तो बातों बातों में मैं यहाँ पर पेंट कंप्लीट कर लिया है और अब चलिए इसे फ्रेम करते हैं। तो फ्रेम करने के लिए मैं यहाँ पर पहले फेविकॉल अप्लाई कर दे रही हूँ और उसके बाद हमने जो फ्रेम पेपर से कट किया था तो इसे हम चिपका देंगे। और इस फ्रेम को भी मैंने ब्लैक एक्रिलिक पेंट से कलर कर लिया है, पर आप चाहे तो ब्लैक पेपर को भी कट करके लगा सकते हैं। तो ये हमारा पहला DIY बन गया है। अब चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। अब नेक्स्ट DIY के लिए मैं यहाँ पर एक A4 साइज़ का पेपर लिया है। अब इस पेपर में मैं बॉर्डर बनाने के लिए चारों साइड में मार्जिन छोड़ रही हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर पेंसिल से एक आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ हल्के हाथों से। डायरेक्ट अगर पेंट करेंगे तो हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाए और बाद में हम उसे मिटा भी नहीं पाएंगे, तो इसीलिए मैं पहले पेंसिल से ड्रॉ कर दे रही हूँ। इसके बाद मैं इसके ऊपर ब्लैक मार्कर पेन यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो ब्लैक एक्रिलिक पेंट या फिर ब्लैक स्केच पेन जो भी आपके पास होगा वो आप यूज कर सकते हैं।
या फिर आपको जो भी कलर पसंद है आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज करके बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लैक कलर ही आप यूज करें, पर ब्लैक कलर मुझे लगा थोड़ा इस वॉल फ्रेम के साथ अच्छा जाएगा, इसीलिए मैंने ये कलर चूज किया है। बट आपको जो भी कलर पसंद होगा आप वो कलर यूज कर सकते हैं। अब एक दूसरे पेपर में मैं एक बटरफ्लाई का आधा हिस्सा ड्रॉ किया है। तो इस बटरफ्लाई को भी मैं एक ब्लैक मार्कर पेन से बना रही हूँ। आप इसके जगह ब्लैक एक्रिलिक पेंट या फिर जो भी कलर आपके पास अवेलेबल होगा उस कलर से आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बटरफ्लाई का आधा ही हिस्सा बनाया हूँ, मतलब एक साइड बनाया हूँ। बट आप चाहो तो इस तरह से 2 साइड का बना के आप वॉल डेकोर पीस भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही पीस बना रही हूँ एक साइड का। तो ये एक्चुअली काफ़ी सिंपल सा एक वॉल फ्रेम में बना रही हूँ। तो इस तरह से हमें ड्रॉ कर देना है, कहीं पे थोड़ा डार्क किया है और कहीं पे लाइट, ऐसे करके मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद मैं फ्रेम बनाने के लिए यहाँ पर न्यूज़पेपर ट्यूब बना रही हूँ। और न्यूज़पेपर स्टिक बनाने के बाद मैंने 2 न्यूज़पेपर स्टिक आपस में जॉइंट किया है और इसे ब्लैक एक्रिलिक पेंट से कलर कर दिया है। तो इस तरह से मैंने कई सारे स्टिक बना लिए हैं, पर हमें सिर्फ 4 ही स्टिक चाहिए चारों तरफ फ्रेम करने के लिए। अब इसे एज ए फ्रेम हमें उस पेपर में स्टिक कर देना है। तो हमारा पेपर के साइज के हिसाब से हम न्यूज़पेपर स्टिक को कट कर देंगे और मैं यहाँ पर फेविकॉल यूज़ करके एक फ्रेम बना दे रही हूँ। और इसे वॉल पे चिपकाने के लिए मैं इसके पीछे फोम टेप का यूज कर रही हूँ। तो इसके चारों साइड में मैंने फोम टेप लगाया है। तो मैं इस तरह का एक बटरफ्लाई ड्रॉ किया है और पहला मैंने आपको दिखाया था गुड लिखा था एक में, और दूसरा मैंने वाइब्स लिखा है। तो गुड वाइब्स ये मैंने एक वॉल फ्रेम बनाया था। और ये हमारा दूसरा DIY भी कंप्लीट हो गया है। अब चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट DIY के तरफ, और इसके लिए मैं कार्डबोर्ड पे स्केल से 1 सेंटीमीटर मेजर करके मैं इसे कट कर दूंगी। तो मैंने 4 पीसेस इस तरह का कट किया है और चारों में से 2 पीस को आपस में चिपकाना है। तो इस तरह से हमें 2 स्टिक मिल जाएगा। और इस तरह का मैं और 2 पीस प्रिपेयर किया है जो कि थोड़ा लंबा है। तो एक A4 साइज़ पेपर का जो हाइट और लेंथ होता है उस हिसाब से मैंने ये कार्डबोर्ड को कट किया है। और अब इन सारे कार्डबोर्ड को अरेंज करके हमें फ्रेम बना देना है। तो इसके लिए मैं एक A4 साइज़ के पेपर के ऊपर रख के बना रही हूँ ताकि हमें एक प्रॉपर फ्रेम मिल जाए। और यहाँ पे मैं ग्लू गन यूज कर रही हूँ क्योंकि फेविकॉल ड्राई होने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैं ग्लू गन यूज कर रही हूँ ताकि मैं इसे कम टाइम में बना सकूँ। और ये जो ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है साइड से, इसे मैं न्यूज़पेपर से कवर करने वाली हूँ। आप इसके जगह मास्किंग टेप भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो न्यूज़पेपर और पेपर भी हो गया, ये सब इजीली अवेलेबल होता है घर पर। जो लोग बिगिनर्स होते हैं या फिर जिन लोगों के पास लिमिटेड क्राफ्ट मटेरियल होती हैं, जिन लोगों के पास मास्किंग टेप नहीं होता होगा, तो न्यूज़पेपर या फिर कोई भी पेपर लेके इजीली इसको कवर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर दिखा रही हूँ ताकि
इसे हर कोई अपने घर पे इजीली बना सके, इसे हर कोई ट्राई कर सकते। और ये DIY भी इतना इजी है तो इसे कोई भी अपने घर पे ट्राई कर सकता है। तो फ्रेम तो हमारा बन गए हैं। अब अंदर हमें जो काम करना है इसके लिए मैं न्यूज़पेपर स्टिक और कुछ बैम्बू स्टिक्स ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर स्टिक को एक ट्रायंगल शेप दे रही हूँ और उस फ्रेम से मेजर करके मैंने कट कर लिया है न्यूज़पेपर को। और इस तरह से हमें कुछ चिपका देना है ट्रायंगल शेप में। तो जितना पार्ट चाहिए उतना हमें मेजर करके इस न्यूज़पेपर को कट कर लेना है और इस तरह से मैं जॉइंट करती जाऊंगी। तो ये एक्चुअली एक माउंटेन का लुक देगा। तो हमें मोटा और पतला दोनों स्टिक चाहिए था, इसीलिए मैंने न्यूज़पेपर स्टिक और बैम्बू स्टिक भी यूज़ किया है, क्योंकि न्यूज़पेपर को इतना पतला रोल करना आसान नहीं है। तो इसीलिए मैं न्यूज़पेपर के जगह बैम्बू स्टिक यूज़ किया। तो जो भी आज DIY में बना रही हूँ ये सारे मैं पेपर और कार्डबोर्ड से ही बना रही हूँ और ये इतना आसान है कि आप भी घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो आप अगर घर पे ये सारे चीज़ें ट्राई करते हैं और कोई भी DIY अगर क्रिएट करते हैं मेरे वीडियो से, तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग वीडियो तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये तो गलत बात हुआ ना। आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो आपसे थोड़ा सा कुछ उम्मीद में रखूँगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों का। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अब आते हैं हमारे DIY के तरफ। तो यहाँ पर मैं बैम्बू स्टिक और न्यूज़पेपर स्टिक को स्ट्रेट लाइन में लगाने वाली हूँ। तो एक बैम्बू स्टिक और फिर उसके बाद एक न्यूज़पेपर स्टिक। तो इस तरह से मैं इसे स्टिक करती जाऊँगी। और यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को ग्लू गन से स्टिक कर रही हूँ, क्योंकि ग्लू गन एट द मोमेंट स्टिक हो जाता है, ड्राई होने के लिए टाइम नहीं लेता है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक ब्लैक पेपर में बादल और वाटर ड्रॉप का आउटलाइन ड्रॉ किया है और इसे मैं कट कर दूँगी। और एक राउंड शेप का भी मैंने ब्लैक पेपर से कट किया था। तो बस इसी तरह से हमें सारी चीज़ों को अरेंज करके चिपका देना है और DIY हमारा बन जाएगा। तो मैं ये अपने घर के हिसाब के साइज बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं, आपको जो भी साइज़ का चाहिए होगा। और ये ना मैं एक्चुअली ऑनलाइन पे देखा था, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया था। और आप गेस कर सकते हैं इसका प्राइस कितना होगा और मैंने इसे कितने रुपए में बनाया होगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वॉल फ्रेम मेटल का था, तो मैं भी इसे मेटल लुक देने के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक स्प्रे पेंट यूज कर रही हूँ। और इसे पेंट करने के बाद ये बिल्कुल मेटल का ही लग रहा था और ये इतना सुंदर लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद ही देख लीजिए इसका एक फाइनल लुक। तो बस ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बट टिल देन बाय बाय।